नमस्कार। मेरा नाम जितिन चड्ढा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में दो शब्दों से। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से भरे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है, केवल एक ही परमेश्वर है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। केवल एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण नाम का स्मरण, तथा केवल एक ही कर्म है, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। अब हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अब तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय में ज्ञान योग अथवा निष्काम कर्मयोग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुखारविंद से सुनकर अर्जुन बोला, हे जनार्दन, एक ओर तो आप ज्ञान योग द्वारा बुद्धि को स्थिर करने का उपदेश देते हैं, दूसरी ओर आप युद्ध जैसे भयंकर कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तो ऐसे ज्ञान और कर्म के मिले जुले वचनों को मेरी बुद्धि समझ नहीं सकती है। अतः मुझे एक निश्चित बात बताओ। अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए श्री भगवान जी बोले, अरे शुद्ध अंतःकरण वाले अर्जुन, इस संसार में परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सदा दो प्रकार के मार्ग रहे हैं। एक ज्ञान मार्ग संन्यास मार्ग, एक कर्म योग मार्ग। ये दोनों मार्ग अपने अपने अधिकार के अनुसार होते हैं। ज्ञान योग का आचरण करने वाले जन्मजात सन्यासी होते हैं, जिनको पूर्व जन्म के संस्कारों से ही ज्ञान प्राप्त होता है, जिनकी इंद्रियां मन स्वभाव से ही उनके वश में होते हैं तथा जिनको इंद्रियों के विषय में किसी प्रकार की रुचि नहीं होती। ऐसे ज्ञान योगी शीघ्र ही संसार का त्याग कर अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर परमेश्वर की आज्ञा पालन कर परमेश्वर सेवा में अपना समय व्यतीत करते हैं, जैसे शुकदेव, वैराग्य देव आदि। परंतु ऐसे ज्ञान योग वाले जन्मजात सन्यासी बहुत दुर्लभ होते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा ऐसा ज्ञान योग का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इंद्रिय मन काबू में नहीं है। कर्म योग में मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर अपने मन इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निष्काम कर्म करता है। फिर जब विरक्ति पैदा होती है तभी मनुष्य परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करता है। बिना विरक्ति के संन्यास संभव ही नहीं है। मोहयुक्त होकर कर्म करना अथवा कर्म प्रारंभ करके बीच में ही छोड़ देना निष्काम कर्मयोग नहीं है। ज्ञानपूर्वक राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर भयंकर कर्मों को त्याग देने पर ही निष्काम कर्मयोग होता है और इसके बाद ही संन्यास होता है। वैसे तो जीवात्मा का स्वभाव ही कर्म करना है, वह एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार रजोगुण तमोगुण के अधीन होकर कर्म करता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इंद्रियों का दमन करना चाहिए, परंतु ऐसा करने पर मन वश में ना हुआ तो मन में कामनाएं वासनाएं पैदा होती ही रहती हैं। इंद्रियों को दबाकर मन को काबू न करना पाखंड है। ऐसा मन भक्ति में नहीं लग सकता। अतः इंद्रियों के साथ मन को भी वश में करना चाहिए। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा इंद्रियों को वश में करके संसार की आसक्ति का त्याग करता है वही निष्काम कर्मयोग का आचरण कर सकता है। मनुष्य को देश काल वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करने ही चाहिए।
कर्म न करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्या ग्रहण करना, गृहस्थ आश्रम में सामाजिक कर्तव्य पूरा करना, वानप्रस्थ आश्रम में मन इंद्रियों को वश में करना और अंत में सब त्याग कर संन्यास लेकर भिक्षा भोजन कर भगवान की भक्ति में जीवन व्यतीत करना कल्याणकारक है। एक सन्यासी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, किसी एकांत स्थान में बैठकर स्मरण चिंतन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना आदि कर्म करने ही पड़ते हैं। परंतु कर्मों के विषय में यह बात समझना अति आवश्यक है कि जो भी मनुष्य किसी कर्म को कर्मफल के उद्देश्य से करता है उनको कर्मफल अवश्य प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वह कर्म बंधनों में फंसता है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फल की आशा को छोड़कर कर्म करने पर ही जीव कर्मफल बंधन में नहीं पड़ता। अतः मनुष्य को बुद्धि से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार फल आशा छोड़कर कर्म करने चाहिए। सुख पाने की चाह से अथवा देवता फल, स्वर्ग, वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा से किए कर्मों का फल अवश्य में प्राप्त होता है, परंतु बिना किसी हेतु के कोई भी कर्म करना बंधनकारक नहीं होता। ऐसे निर्हेतुक कर्म करने से अच्छे संस्कार बढ़ते हैं। फिर ऐसा योगी परमेश्वर का उत्तम साधन ज्ञान भक्ति प्राप्त करता है। अतः फल की आशा को त्याग कर कर्म करना परमेश्वर को प्राप्त करने की चाह करने वाले के लिए परम आवश्यक है। ऐसे निर्हेतुक कर्म करने वाले लाखों में कोई एक विरला होता है। जीव स्वभाव से ही फल की इच्छा कर कर्म करते हैं और देवता उसे अवश्य में फल देते हैं। वेदों में ऐसा ही कर्मकांड तथा यज्ञ बताया गया है। प्रजापति यही कहते हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ऐसा कर्मकांड यज्ञ का अनुष्ठान करो और अपना मनवांछित फल प्राप्त करो। ऐसे फल को चाहने वाले देवताओं की बहिर्याग, अंतर्याग तथा भाव रूप 3 प्रकार की भक्ति कर देवता फलों को प्राप्त होते हैं। जो सकाम भावना से देवताओं की भक्ति भी नहीं कर सकता वह तो चोर है, क्योंकि जो कुछ सुख समृद्धि इस जीवन में मिलती है वह देवता पूर्व जन्म के कर्मानुसार देते हैं। उसको प्राप्त कर उन देवताओं की भी सकाम भक्ति न करना चोरी है, महापाप है। देवताओं की सकाम भक्ति करने पर मनुष्य पाप रूप योनियों में न जाकर देवता फलों को प्राप्त करते हैं। वेदों में बतलाए कर्मकांड के अनुसार यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होकर वृष्टि करते हैं। वृष्टि होने पर अनाज उत्पन्न होता है। अन्न खाने से मनुष्य का वीर्य बनता है तथा उससे मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। अतः समाज को ठीक प्रकार से चलाने के लिए भी मनुष्य जो सकाम भाव से देवता भक्ति करते हैं वह श्रेष्ठ हैं। जो लोग इस प्रकार देवता भक्ति भी नहीं कर सकते और केवल खाना पीना इंद्रियों का सुख लेकर जीवित रहना चाहते हैं वे तो पाप का जीवन व्यर्थ ही जीते हैं। निष्काम कर्मयोगी तो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर इस संसार के इंद्रियों के सुखों की चाह ही नहीं करता है और न ही सकाम देवता भक्ति कर देवता फलों को प्राप्त करना चाहता है। वह तो संतुष्टि शांति का जीवन व्यतीत करता है। ऐसे कर्मयोगी का सांसारिक लोगों से कोई मोह संबंध नहीं होता। फिर धीरे धीरे उनका संसार के प्रति कोई कर्तव्य ही नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोग का आचरण किया। लोगों के कल्याण के लिए राजधर्म का पालन करते रहे, परंतु राज्य धर्म का पालन करने में मोह नहीं था। संसार को एक बड़ा अनिष्ट समझकर जो संसार में रहकर कर्तव्य भावना से कर्म करता हुआ उदास रहता है वह कर्मयोगी होता है। ऐसा व्यक्ति मन से कुछ नहीं करता, केवल लोक व्यवहार रखने के लिए कर्म करता है। ऐसा कर्मयोगी समय आने पर सब त्याग कर संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। समाज, कुल, पंथ, राष्ट्र का एक नियम है कि जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं अन्य लोग उनका अनुकरण करते हैं। अतः बड़े लोगों को बहुत विचार कर कर्म करने चाहिए। जो कर्म जब करना चाहिए तभी करना चाहिए, जो कर्म जब छोड़ना चाहिए तभी अवश्यमेव छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मचर्यावस्था में गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ईश्वर को याद रखते हुए मोह रहित होकर सामाजिक कर्तव्य निभाने चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में मन इंद्रियों को वश में करना चाहिए और संन्यास आश्रम में सब त्याग कर भिक्षा भोजन कर भगवत भक्ति में जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी कर्म करने की कोई आवश्यकता न होते हुए भी लोगों के कल्याण के लिए मैं भी बहुत सावधानी पूर्वक निष्काम कर्म करता हूँ, क्योंकि लोग मेरा अनुकरण करते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, यदि मैं कर्मयोग का आचरण नहीं करूँगा तो संसार के लोग मेरे इस योग का आचरण कैसे करेंगे? वे या तो कर्म ही छोड़ देंगे अथवा
स्वार्थमय कर्म कर एक दूसरे को मारकर संसार का ही सर्वनाश कर देंगे। ऐसे निष्काम कर्मियों का ज्ञान अधिकारी पुरुष को ही बताना चाहिए। जो अनाधिकारी मोहयुक्त पुरुष को कर्मयोग बताता है, वह उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा करता है। अतः कर्मयोगी ने सभी का कल्याण होना चाहिए, ऐसा न सोचकर अधिकारी जीव का कल्याण करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करता है। अज्ञानी पुरुष अज्ञानता अहंकारवश मैं ही करता हूं ऐसा मानता है, परंतु ज्ञानी पुरुष गुण कर्म के विभाग को जानता है कि कौन सा कर्म किस गुण से होता है। वह किस कर्म को करने से कर्म बंधन में फंसता है। वह यह भी जानता है कि गुण गुणों में कार्य करते हैं, अर्थात सत्व रज तम गुणों ने अपना कार्य अवश्य करना है, परंतु वह ज्ञानी इन गुणों के अधीन न होकर ईश्वर का आश्रय लेकर कर्म बंधन से छूटने का प्रयत्न करता है। वह शरीर यात्रा चलाने के लिए कर्तव्य की भावना से फल आशा छोड़कर कर्म करता है। ऐसे गुणों के अधीन न होने वाले निष्काम कर्मयोगी अज्ञानी लोग जो इन गुणों के अधीन होकर फल आशा से कर्म करते हैं, उनको व्यर्थ ही उपदेश देकर उनका बुद्धि भ्रम पैदा न करें। अधिकारी जीव को ही निष्काम कर्मयोग बताएं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, अब तुम मेरे शरणागत हो। अपने सारे कर्म मुझ में समर्पित कर आशा ममता रहित होकर शोक का त्याग कर युद्ध करो। इसको दोबारा पढ़ते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, अब तुम मेरे शरणागत हो। अपने सारे कर्म मुझ में समर्पित कर आशा ममता रहित होकर शोक का त्याग कर युद्ध करो। जो भी मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर द्वेष बुद्धि को छोड़कर मेरी आज्ञानुसार कर्म करते हैं, वे सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो द्वेष भावना से भरे मूर्ख अज्ञानी लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, वे मोहग्रस्त हुए पतित हो जाते हैं। ज्ञान हो जाने पर भी पूर्व जन्म के बुरे संस्कारों के कारण ज्ञानी पुरुष मन इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पाते और वे पतित हो जाते हैं। परंतु ऐसे ज्ञानी पुरुष पतित हो जाने पर भी यदि आत्मबल को बढ़ाकर प्रायश्चित करें तथा श्री भगवान जी से अपने दोषों के लिए क्षमा याचना करें और अपने बुरे संस्कारों पर विजय पाकर पुनः मन इंद्रियों को वश में करें, तो परमेश्वर ऐसे पतित का भी उद्धार करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष ऐसे विकार होते हैं। ये राग द्वेष ही इस संसार में सब कलह का कारण है तथा मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य को इनके अधीन कभी नहीं होना चाहिए। धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार आचरण करना चाहिए। अपने अधिकार से अधिक आचरण करने का परिणाम बहुत भयानक है। वह साधक त्रस्त कर पतित हो जाता है। अतः दूसरों को उनके अधिकार के अनुसार आचरण करता देखकर कभी उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। आजीवन अपने अधिकार के अनुसार धर्म का आचरण करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। श्री भगवान जी के कर्मयोग के बारे में ऐसा आत्मा को आनंदित कर देने वाला उपदेश सुनकर अर्जुन नम्रतापूर्वक श्री भगवान जी से यह प्रश्न पूछता है, हे यादव कुल में उत्पन्न हुए श्री भगवान जी, एक मनुष्य चाहते हुए भी किस प्रेरणा से पाप का आचरण कर पतित हो जाता है? श्री भगवान जी उत्तर देते हैं, अर्जुन, मनुष्य में अविद्या के कारण सर्वप्रथम रजोगुण उत्पन्न होता है, जिससे काम तथा काम से क्रोध विकार पैदा होते हैं। यह काम महाविनाशकारी सब पापों का मूल है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो। जैसे धुआं होने पर अग्नि का तेज छिप जाता है और धूल से शीशा ढक जाता है, जार से गर्भ ढक जाता है, उसी प्रकार काम से निष्काम कर्मयोगी का ज्ञान भी छिप जाता है और वह विवेकहीन होकर पतित हो जाता है। जैसे अग्नि कभी शांत नहीं होती, इसी तरह यह काम कभी तृप्त नहीं होता। ऐसे काम ने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के ज्ञान को भी ढक दिया है। जैसे नारद कामवश नारदी बन गए, ऋषि श्रृंग कामवश वैश्या के पीछे भागने लगे। यह काम इंद्रिय मन बुद्धि में व्याप्त होकर कर्म जोरी के ज्ञान को ढक देता है और उसमें मोह उत्पन्न कर देता है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान को सुनकर तू सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम को मारो। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, क्योंकि मन इंद्रियों को देखता है परंतु इंद्रियां मन को नहीं देख सकती। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि स्थिर बुद्धि आत्मा के बहुत समीप है, चंचल मन आत्मा के समीप नहीं है। बुद्धि से परे काम है, जो बुद्धि मन इंद्रियों पर विजय पाकर मनुष्य को मोह ग्रसित कर देती है। अतः श्री भगवान जी उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, इस बुद्धि से
परमेश्वर के द्वारा बताए ज्ञान का आश्रय लेकर बुद्धि द्वारा ही चंचल मन को वश में करके इस भयंकर विनाशकारी काम को मारो और कर्मयोगी बनो। इस प्रकार यह कर्मयोग वाला तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह भी आपके अर्पण। अब एक प्रार्थना बोलकर आज का सेशन समाप्त करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सह्याद्रिशिखरे रम्यम् अत्र्यंशुनन्दनं, तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं। फलस्य नगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं, नौम्यं चक्रपाणितं जनकाद्विजनन्दनं। नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वादनान्तनायकात्, प्रभो नमामि गोविन्दं जीव अविद्याविभञ्जकं। पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं, मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीचक्रधरगुं। पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभव, त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हे प्रभु, मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए यही वरदान दीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। धन्यवाद।